भारत में बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली ऑपरेशन शील्ड का ऐलान हो चुका है। भारतीय पंजाब, गुजरात और राजस्थान में हंगामी हालात हैं। 31 मई को सीमा से सटे इलाकों में मॉक ड्रिल भी होना है। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। हालांकि इससे पहले भी मॉक ड्रिल की खबर थी, लेकिन फिलहाल अब बताया जा रहा है कि 31 मई को 4 राज्यों में मॉक ड्रिल होनी है। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिर धमकी लगाई है पाकिस्तान को। इतनी धमकियां, हर रोज पाकिस्तान के खिलाफ बातें, और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट। हमने पाकिस्तान को 3 दफा जो है वो पाकिस्तान पे हमला किया है। तो ये बड़ी खौफनाक चीज है कि जो मोदी है ये बाकायदा से इसने मॉक ड्रिल्स का आगाज कर दिया और ये दोबारा से उन इलाकों के अंदर शुरू करवा रहा है जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करते हैं। अगर दुनिया हमें समझती है कि हम टेररिस्ट हैं तो इतना गलत भी नहीं समझती। उसामा हमारे घर से 5 साल के बाद निकला है। ये हमें जरा रियलिटी को फेस करना चाहिए। इस किस्म के एटीट्यूड्स को हम क्यों ग्लॉस ओवर करें, पर्दे डालें। ये रियलिटीज हैं, इनको डील करना है। मैं समझती हूँ हमें एडमिट करके अगर डील करेंगे कि हमें ये बुराइयां हैं तो शायद हमारी ज्यादा आंखें खुली रहें। अगर ख्वाबो ख्याल में कोई अपने पुराने जमाने के रोमांस ढूंढते रहेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ इस खित्ते में तमाम मज़ाहिब आए। मैं नहीं समझती कि हम सिर्फ मुसलमान लोग हैं। मैं समझती हूँ इसी खित्ते में हम बुद्धिस्ट भी थे, इसी खित्ते में हम हिंदू भी थे, इसी खित्ते में हम मुसलमान थे। मैं अपने आप को इस धरती से जोड़ती हूँ। और कोई अगर किसी को नशा या ख्वाबो ख्याल हो कि हम फलाने थे तो हम फलाने, हम वो नहीं थे। वो इन्वेडर्स थे, वो हम पे आए और हमने मजहब दूसरा कबूल किया। हम इस धरती के लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पांव जरा जमीन के ऊपर छूने चाहिए और हमारा सर जो बादलों में होता है उसको जरा बादलों से निकलना चाहिए। इकोनॉमिक में हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। थोड़ी पॉपुलेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डिक्टेटर्स, सो मच मोर पॉलिटिकल, सब कुछ रहा, लेकिन फिर भी डिफॉल्ट नहीं किए, सरवाइव किए हैं। दहशतगर्दी की जंग, जब दुनिया आप तरक्की कर रहे थे, हम दहशतगर्दी की जंगें लड़ रहे थे और हम पीछे रह गए, आप आगे निकल गए। ये 15 साल दहशतगर्दी की इस खित्ते में जंग ना हो तो देखिए हम कहां पे थे। सो मैं मोदी साहब को ये बताना चाहता हूं हुआ, देखिए आप ताकतवर मुल्क हैं, हम मानते हैं इस वक्त आपकी बड़ी गुड्डी है, ठीक है। उन्होंने तो आर्टिकल खत्म करके अपने साथ मिला लिया। बहुत अच्छा किया उन्होंने, मोदी जी ने। मैं उनको बधाई देता हूँ कि आपने कश्मीर का फाइनल कर दिया, खत्म कर दिया। कश्मीर क्या कश्मीर है, खत्म करो इसको। वो इंडिया का हिस्सा है, बस ठीक है, अच्छा हो गया। शोर शराबा खत्म हो गया। हाय कश्मीर, हाय कश्मीर। अब ये आज़ाद कश्मीर वाले, पाकिस्तान वाले, हाँ जी, इनका ये खुद मुख्तार होंगे, इनका अपना एयरपोर्ट होगा। देखे ना, इस्लामाबाद में उतरते हैं वो, मीरपुर जाने वाले, बाग जाने वाले, हाँ जी, आज़ाद कश्मीर जाने वाले, जो पिंडी की सरहदें लगती हैं उसको ज़्यादातर। और वो जब इस्लामाबाद उतरते हैं तो वो उनकी बेइज्जती की जाती है, उनको मारा जाता है, उनकी औरतों को मारा जाता है, पिटाई करते हैं कि पैसे नहीं देते, रिश्वत नहीं दी, है तुम वहाँ से पाउंड लेके आ रहे हो, है जी, हमें भी दो। ये BLA, BRA, ये TTP, ये ख़त्म हो चुके हैं। ये सब दाइश में शमूलियत कर चुके हैं। अब आपका मुकाबला ना BLA से है ना TTP से, अब है ISS से, दाइश खुरासान। ओके, तो ये एयरबेस मांग रहे हैं। इनसे ये पूछो कि अमेरिकन्स, हाँ, ये आपका अफगानिस्तान में एयरबेस मांग रहे हैं, बगराम एयरबेस मांग रहे हैं, बगराम मांग। ये इनसे पूछो तुम यहाँ से गए कब हो। तुम तो ऑलरेडी मौजूद हो। हाँ, तुम्हारा ग्राउंड टेक्निकल स्टाफ चला गया, हाँ। फौज चली गई, एयरफोर्स चली गई, एयरबेस चली गई, लेकिन तुम्हारे तरबियती कैंप आज भी बगराम में, कंधार में और जलालाबाद में मौजूद हैं, जो दाइश की तरबियत कर रहे हैं। दुनिया भर की ट्रांसपोर्टेशन करके TTP को ले जाके वहाँ से बलोच एक्सट्रीमिस्ट और कुर्द एक्सट्रीमिस्ट को ले जाके जो ट्रेनिंग हो रही है तो हलमंद में हो रही है, कंधार के करीब तरीन है। अब ये एयरबेस क्यों मांग रहे हो? वजह तो ये है, सोचने वाली बात हाँ। तो ये है, हालांकि ये डिज़ाइन है, जब तक ये नहीं आएगी जंग ही नहीं है। ओके, पूछो कैसे। आओ इनके ट्रैक रिकॉर्ड पे चलते हैं। शाम में जब इन्होंने हमला किया अल्तनफ पे, दाइश आई 2015 में शाम में। ये लोग भी नक्शा दिखा, ये इस वाले कैमरे पे दिखाएगा, उस वाले उधर सामने। अल्तनफ एयरबेस आई ये 2015 में, और सॉरी, दाइश आई अल्तनफ में 2015 में, और इन्होंने एयरबेस ली अल्तनफ में। दाइश के अतराफ में दाइश थी, बीच में एयरबेस इन्होंने ली जिसका नाम था अल्तनफ एयरबेस। उसके बाद अल-हस्का, ठीक है, रमलान एयरबेस इन्होंने ली जनवरी 2015 के अंदर दाइश आई, और दिसंबर 2015 में इन्होंने एयरबेस ली रमलान। चारों तरफ दाइश है, बीच में एयरबेस है। अब आ जाओ इराक, ये लो भाई, ऐन उल असद, मशहूर ज़माना एयरबेस, चारों तरफ दाइश है, बीच में एयरबेस है। उसके बाद आप आ जाओ हरीर एयरबेस,
दाइश आई 2014 में, ये एयरबेस ली इन्होंने 2014 के अंदर दिसंबर में ही ली, यानी कि एक ही साल के अंदर पहले दाइश आई और पीछे आ गई इनकी एयरबेस। ठीक है, अब आ जाओ जी पाकिस्तान में, तो सॉरी अफगानिस्तान में। पक्तिया के अंदर आई है दाइश, इस वक्त पूरे कैंप मौजूद हैं, ये अमेरिकन उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये इंडियंस उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसराइली उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं दाइश की। अब इनको वहाँ पे एयरबेस चाहिए जनाब, कहाँ इनको चाहिए? ये एयरबेस काबुल के नज़दीक तरीन एरिया के अंदर। नंबर 2 हलमन के अंदर ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने KPK के अंदर इंसर्जेंसी करनी है, तो ये पक्तिया को और काबुल को लेके चल रहे हैं। वहाँ इनको एयरबेस चाहिए और इनको चाहिए बगराम एयरबेस। जबकि हलमन के अंदर अगर आप आ जाएँ, यहाँ पर ये ट्रेनिंग कर रहे हैं बलोच और कुर्द एक्सट्रीमिस्ट की, क्योंकि इन्होंने यहाँ से ऑपरेशन इंजेक्ट करना है पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में, और यहीं से ऑपरेशन इंजेक्ट करना है इन्होंने सिस्तान बलूचिस्तान ईरान के अंदर। तो एयरबेस चाहिए। अब ये इनके कैंप तो मौजूद हैं, ये एयरबेस क्यों चाहिए? एयरबेस नहीं होगी तो जंग कैसे होगी भाई? आप किससे लड़ने जा रहे हो? दुनिया की मजबूत तरीन फौज पाकिस्तान से, दुनिया की दूसरी बड़ी इस वक्त उभरती हुई दिफाई आलमी ताकत दूसरी बड़ी ईरान से। तो अब इनको असला चाहिए भाई। आप $70 अरब का असला छोड़ के गए 2022 में, और आप प्रोग्राम में थे, पूरा पाकिस्तान खामोश था। मैं और आप एहतजाज करके ये कह रहे थे ये हम पर इस्तेमाल होगा। बिल्कुल ठीक। तो अब उनको तकनीकी महारत चाहिए, उनको ग्राउंड सपोर्ट चाहिए, उनको इंटेलिजेंस सपोर्ट चाहिए इस जंग के अंदर दाइश को। तो एयरबेस लानी है। अब असला इतना चाहिए, बारूद इतना चाहिए कि 10,000 फैक्ट्रियां भी हो जाए। अगर पाकिस्तानी फौज से बराह रास्त जंग हो जाए तो 10,000 फैक्ट्रियां भी ये असला नहीं बना सकती लड़ने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन करनी है असले की, जैसे शाम में की, जैसे ऐनुल असद इराक में की, इसी तरह बगराम एयरपोर्ट के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन करनी है। असला गोला बारूद की अमेरिका से लाना है, UK से लाना है, अरब रियासतों से लाना है, ताकि पाकिस्तानी फौज से जंग हो। पाकिस्तानी फौज से जंग क्यों हो? सरहद पे इंगेज करो पाकिस्तान आर्मी को, बॉर्डर पे इंगेज करो, ताकि जो हमने एसेट्स 2017 के अंदर अफगान को यहाँ पे पाकिस्तानी करके बनाए, वो जब इनसाइड इंसर्जेंसी करें, ऑपरेशन करें, मारा मारी करें, कत्लेआम करें, तो फौज पूरी वहाँ पे सरहदों पे इनकी इंगेज हुई भी हो, पूरा अंदर पाकिस्तान मैदान खाली मिले। तो ये एयरबेस अगर नहीं होगी तो असला कहाँ से आएगा? तो ये एयरबेस तो चाहिए ही चाहिए, हर सूरत में चाहिए बगराम की। पूरे पाकिस्तान को कब्जे में लेके फिर एटमी प्रोग्राम को रोल बैक नहीं करेंगे, मुहासरे में ले लेंगे। भाई तालिबान आ गए, दाइश आ गई है, मुहासरे में ले लेंगे। नंबर 2, तमाम जितना आपका नेशनल एसेट है, जो मादनियात है, वो कब्जे में चली जाएंगी। पहाड़ों को उठा के तो ले जा नहीं सकते, तो खरीद भी नहीं सकते, दुनिया में इतनी दौलत ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म ही नहीं हुआ था कि ऑपरेशन शील्ड जो है वो ला दिया गया है। जब से ये खबर पाकिस्तान को लगी है, पाकिस्तानी मीडिया का तो सर पीट के रोना स्टार्ट हो चुका है। कमर चीमा जो कि लगातार भारत में बैन होने के बाद भारत के खिलाफ बात कर रहा है, अब उसने भी मान लिया है कि कुछ और भी बड़ा हो सकता है। आपने देखा होगा कि तिरंगा यात्रा के बाद लगातार ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से सटे जितने भी राज्य हैं उसमें ड्रिल करवाया जा रहा है। और ये ड्रिल ऐसे ही नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने साफ कह दिया कि अब हम एक भी आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये आतंकवादी आज नहीं तो 2 साल के बाद ऐसी घटनाएं करेंगे जिसमें कि हमारे नागरिक जो है वो मारे जाएंगे, हमारे जो जवान हैं वो शहीद होंगे। तो कहीं ना कहीं अब हम पूरी तरीके से जो इनके जड़ है वही पूरी तरीके से ख़राब कर देंगे। पाकिस्तान की अगर आप मीडिया को देखें, वो तो इतनी बड़ी बड़ी बड़के मार रहे हैं जैसे कि उन्होंने जो है वो पूरा फतेह हासिल कर लिया और उन्होंने पूरे भारत पे ही कब्जा कर लिया, अगर उनकी मीडिया को देखा जाए तो। लेकिन जिस तरीके से अब खबरें आने स्टार्ट हो गई है कि जो ड्रिल है वो भी अब स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद से पाकिस्तान में एक डर का माहौल है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दे और हम इन सब चीज़ों को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रहे। दोस्तों पाकिस्तान जो कि भारत के ऊपर ये कह रहा है कि हमने 4 राफेल जो है वो गिरा दिए, आज तक उसका वो सबूत नहीं दे पाया। और आज पाकिस्तान की पब्लिक से लेके पाकिस्तान के जो न्यूज़ एंकर हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ एंकर जो हैं वो अब ये सवाल उठाने लगे हैं कि आखिरकार जो हमारे यहाँ पे न्यूज़ फैलाई गई, खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 4 राफेल गिराएंगे, उसकी तस्वीरें क्या हैं, उसकी जो सबूत है वो कहाँ है। ऐसे हवा में बात करने से तो होता नहीं है, क्योंकि दुनिया जो है वो सबूत पे जो है वो बात करती है, हवा में बात करने से कुछ नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन शील्ड के बाद जो पाकिस्तानी मीडिया की जो
जो उनको प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया, क्योंकि उनको पता है कि इस बार अगर भारत जो है वो अगर कुछ भी किया तो वो पूरी तैयारी के साथ जो है वो और भी ज़्यादा बड़ा स्ट्राइक हमारे ऊपर कर सकता है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यूज़ से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।